नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये घमासान दोनों तरफ है। संजय जी, क्या आसार लग रहे हैं दोनों तरफ? जी, अभी चुनाव की घोषणा के साथ ही अचानक दोनों गठबंधनों के बीच जो प्रमुख गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, सीट शेयरिंग को लेकर के अचानक एक गहमागहमी बढ़ गई है। और प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ सभी घटक दल चाह रहे हैं कि हमको अधिकाधिक सीटों पर लड़ने का अवसर प्राप्त हो। ये सीट शेयरिंग को हम दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक है कि घटक दलों के बीच में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और दूसरा जो बिंदु होगा इसके बाद कि कौन दल को किन सीटों पर लड़ना है। तो सभी पहले है कि सीटों की संख्या निर्धारित हो जाए घटक दलों के बीच में। अब उसके बाद जो खींचतान होगी वो सीटों को लेकर होगी कि जो पसंदीदा सीट हमारे लिए कौन कौन है और उस पर हम चुनाव लड़े, और उस पर भी हितों का टकराव होगा दलों के बीच में। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे का अभी फेज इसको लेकर के। कांग्रेस भी 70 से कम लड़ेगी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली कांग्रेस के साथ और राजद के बीच में दिक्कत है कि पसंदीदा सीट को लेकर के कांग्रेस नहीं चाहती है कि पिछली बार की तरह उसे मतलब कमजोर सीटें दी जाए। उसका है कि इस बार नंबर हमारे भले कम हो लेकिन हमें महत्वपूर्ण सीटें दी जाए जहां जीत की संभावना अधिक है। दूसरी बात है कि महागठबंधन के अंदर जो अभी कल माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली बार वो 19 सीट पर लड़े थे, जिसमें सबसे अधिक उनका स्ट्राइक रेट रहा था महागठबंधन के अंदर, 12 सीट जीत कर वो आए थे। तो वो उन्होंने क्लियर बोला कि हम 19 सीट पर समझौता नहीं करेंगे, मतलब 19 से वो अधिक चाह रहे हैं। अपनी स्ट्राइक रेट जो पिछले चुनाव में था उसके आधार पर वो चाह रहे हैं कि इस बार मेरी सीटों की संख्या बढ़े महागठबंधन के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कत आ रही है वीआईपी की ओर से, वीआईपी ने मांग रखी है 40 सीटों की, 40 सीटों पर वो लड़ना चाहती है। साथ साथ वो डिप्टी सीएम का भी ऐलान करना चाह रही है कि महागठबंधन के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से ऐलान किया जाए। अपनी तरफ से तो बार बार ऐलान करते रहे हैं कि हम बन रहे हैं डिप्टी सीएम, लेकिन वो चाह रहे हैं कि महागठबंधन राजद की ओर से ये ऐलान हो। और जो सूत्रों से खबर आई है उसके अनुसार राजद उनको 18 या 20 सीट देने को तैयार है, लेकिन उन सीटों पर 10-12 उम्मीदवार जो होंगे राजद के होंगे, यानी सिंबल वीआईपी का होगा और लेकिन उम्मीदवार राजद देगा। इस तरह से बार्गेनिंग चल रही है महागठबंधन के अंदर। नहीं, लेकिन जो अब हम माले आते हैं माले एनडीए की आप कह रहे हैं ओर। कि ज्यादा सीट चाहिए, वही ज्यादा सीट एक दो नहीं, वो बहुत फर्क है। 35-40 नहीं, की 40 मांग 40 कर रही है माले। 40 तो वो मतलब औपचारिक रूप से 40 जी। की मांग कर रही है और 40 लगभग ये वीआईपी भी कर रही है मांग। नहीं, माले का है। अब 40 उन्होंने नंबर बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 में 40 इंच चाहिए, मतलब एक बार्गेनिंग का वो अपना नंबर रखे हैं। लेकिन स्पष्ट है वो चाह रहे होंगे कि हमारा जो डाटा हो 25 के ऊपर जाए। माले का ये कोशिश होगी, क्योंकि माले अपना जो सबसे आधार दिखा रहा है कि पिछले चुनाव में सबसे अधिक मतलब स्ट्राइक रेट मेरा रहा था। और खासकर शाहबाद और मगध क्षेत्र में हमारा प्रभाव वाले जो सीटें हैं सीवान में है, तो उसमें महागठबंधन को मदद मिली थी अन्य सीटों पर भी। तो वो एक मतलब दबाव बढ़ा रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़नी चाहिए परफॉर्मेंस के आधार पर। और वीआईपी का जो बार्गेनिंग जो मतलब आधार है वो चाह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी का है कि अति पिछड़ों को साथ लेकर चलना है। वो अपना फोकस कर रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मुकेश सहनी को हर हाल में वो लोग रखना चाह रहे हैं अपने साथ एक अति पिछड़ा फेस के रूप में। इस चीज को मुकेश सहनी भुनाना चाहते हैं और इसलिए वो सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं। पिछली बार वो जब गए थे एनडीए के साथ, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था, तो उनको 11 सीटें मिली थी, इसमें 4 जीते थे। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि हम अधिक अधिक सीटें जीते। सीटों पर समझौता कर सकते हैं बशर्ते उनको डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया जाए उम्मीदवार के रूप में। अच्छा। लेकिन राजद भी ये देख रहा है कि यदि जीतने के बाद यदि उनका नंबर आ जाता है तो फिर वो उछल कूद कर सकते हैं, इंडिया के पाले में भी जा सकते हैं। वो चाह रहा है कि उनके सिंबल पर राजद उम्मीदवार को अधिक से अधिक हम लड़ाएं, सीटें दे, जीत तक देने को तैयार है राजद, लेकिन 10-12 उम्मीदवार वो अपना देना चाह रहा है ताकि जीतने की स्थिति में वो इधर उधर पाला बदलने की स्थिति में ना हो। ये अभी
प्रैक्टिस है। अच्छा, लेकिन मेन तो कांग्रेस है ना, जैसे कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक भी हो रही है। नहीं, कांग्रेस से 70 से ज्यादा हमें नहीं लगता है कि वो डिमांड रखी होगी। वो बहुत ही चयनित रूप से उस सीटों का चुनाव करना चाह रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा हो। वो ठीक है, सीटों की संख्या वो डिमांड रख रही होगी, लेकिन उसका मुख्य फोकस है कि हमें वैसे सीटें दी जाए जहां हमारे जीतने की अवसर अधिक है, जहां संभावना अधिक है। इस पर वो कांग्रेस ज्यादा सिलेक्टिव रूप से वो फोकस कर रही है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी कांग्रेस और राजद के बीच में है कि उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच एक व्यापक जो वैचारिक जो सहमति है साथ लड़ने का वो कायम है। तो उसमें छोटी मोटी परेशानी वो मतलब एक तरह से सुलझ सकता है, लेकिन छोटे जो ये दल है वीआईपी और लेफ्ट पार्टी को लेकर के, वहां पर उनकी सीटें फंसी हुई। तो और आपको सबसे लगता है इंटरेस्टिंग कि सर, आज का एक डेवलपमेंट हुआ है अभी। हम्म राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है, वो अभी महागठबंधन के पाले में है। तो राजद का है कि अपने सीटों में से ही वो पारस को भी एडजस्ट करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एडजस्ट करेगी। मतलब हाँ, दोनों ऐसी सीट चर्चा है कि इनको राजद देने को तैयार है। हाँ, ऐसी आज खबरें आई बैठक में हैं। ये तो कहा लेकिन गया राजद कि फिर जी कितने सीटों पे लड़ेगी चुनाव? माना जा रहा है कि वो 140 के आसपास रहे। अच्छा। 140 के आसपास, उसमें मतलब वही 2 4 5 सीट अपने पारस गुट को और झामुमो को देगी। और ये डिप्टी 144 पिछली सीएम का बार जो की जो लड़ी थी। घोषणा की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी वीआईपी वाले, तो क्या ये तेजस्वी जी, ऐलान करेंगे पहले कि हाँ भाई, तुमको बना आपको बना देंगे डिप्टी सीएम? कल महागठबंधन की ओर से खबर आई थी कि सरकार बनने पर 3 डिप्टी सीएम होंगे सरकार में। माना जा रहा है कि उसमें एक मुस्लिम होंगे, एक अति पिछड़ा होंगे, एक दलित हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कल ऐलान हुआ है महागठबंधन के अंतर्गत, लेकिन वो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही होंगे, ये ऐलान नहीं हुआ है। और हो सके उनके दावे के बाद ही महागठबंधन की ओर से ये बयान आया है कि 3 डिप्टी सीएम हो, उनको संतुष्ट करने का प्रयास हो। ये अलग बात है कि उनके नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं एनडीए की, क्योंकि एनडीए में भी जो है, एनडीए के बारे में तो कहा जा रहा है कि नहीं, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अभी आज जो खबर आई है जीतन राम मांझी की, उन्होंने तो एकदम से जी जी कविता भी लिख दी। रामधारी सिंह दिनकर जी जी की जो है रश्मि रथी, उसमें से कई चीजों को उठाया है। और इशारों में जो है 15 सीट की मांग कर रहे हैं, आधा कह रहे हैं, आधा मतलब वो जो चिराग जी। पासवान से तुलना कर रहे हैं। इसमें एनडीए में जो मुख्य परेशानी है, हम लोजपा और ये कुशवाहा की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। समता, ये लोक मोर्चा की ओर से है छोटे। यहाँ पर देखिए, दोनों जो बीजेपी और जदयू का है, वो 100 सीट से कम पर नहीं लड़े, ये तय बात है। इसके पीछे रणनीति है कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें यदि परिस्थिति बनती है कि मान लीजिए हम सीट अधिक दे दें लोजपा को, हमको, और बीजेपी और जदयू के विधायक मिलकर के बहुमत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो बहुत परेशानी होगी इन लोगों को। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो नंबर गेम छोटे दलों के हाथ में सरकार की चाबी चले जाए, हम और ये उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा के हाथ में। ये लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू मिलकर इतनी पर्याप्त बहुमत हो कि दोनों दल अपनी सरकार चला लें। नहीं तो फिर ये लोग वो स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं कि फिर बारगेनिंग वाला सरकार के बाद भी वो बारगेनिंग वो जारी रहे। ये आपने बड़ी बात बताई। तो यही कोशिश में अब बचता है, मान लीजिए 40 सीट। 40 सीट में ही तीनों दलों, छोटे दलों, घटों को इनको बांटना है। नहीं, तो अब ये इसी में चिराग संतुलन पासवान तो बैठाने का 30 है। कह रहे हैं, 30 मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे 5 एमपी हैं, तो उस हिसाब से जो है हमें 30 सीट मेरा बनता है, जो है कम से कम। हाँ, लोजपा ये आधार कह रहा है कि हमें 5 एमपी हैं, और 5 यदि गुणा करें तो 5 गुणे 50 मतलब 25 होता है। और अपने चुनिंदा जो नेता हैं, जो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं लोजपा के, जिससे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, हुलास पांडे हैं, और भी नेता, उनके लिए वो सीट चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इनका यहीं पर फंस रहा है, सीट को लेकर। वो चाह रहे हैं कि
पूरे बिहार में हमें सीट मिले, खासकर मगध क्षेत्र में मिले, शाहबाद में मिले। और ये आधार बतला रहे हैं कि पिछली बार हम 137 सीट पर अकेले चुनाव लड़े थे, जीते तो एक ही पर थे लेकिन कई सीटों पर हम सेकंड रहे थे, और इस आधार पर वो बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पिछली बार का जो हवाला दे रहे हैं अलग चुनाव लड़ने पर, तो कई कैंडिडेट जो थे वो बीजेपी से आकर के इनके सिंबल पर चुनाव लड़े थे जदयू के सीटों पर। जैसे दिनारा में ही राजेंद्र सिंह थे, बीजेपी के लीडर थे, वो सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। और गोविंदगंज में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो भी शायद सेकेंड थे, अच्छी खासी वोट उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। जगदीशपुर में आपको भोजपुर के वहां भगवान सिंह कुशवाहा जदयू के नेता थे, वो लड़े थे लोजपा के सीट पर। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड भी वोट आया था वहां पर। जो उम्मीदवार लोजपा के टिकट पर लड़े थे दूसरे दलों के, उनका भी वोट था, ये उसको काउंट कर रहे हैं लोजपा के वोट के रूप। आज स्थिति दूसरा है। जगदीशपुर में जदयू के उम्मीदवार के रूप में भगवान सिंह कुशवाहा दावेदारी कर रहे हैं और प्रबल संभावना है कि उनको सीट मिले। अब वहां लोजपा दावा कर रही है कि पिछले जो वोटिंग हुई थी, उस जो रिजल्ट आया था उसके आधार पर हमको मिले, वो जदयू देने को तैयार नहीं होगा। इसी तरह दिनारा पर जदयू और आपको भाजपा दोनों के बीच में ये सीट को लेकर के रस्साकसी है कि किसे सीट मिले। उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा है, उनके नहीं तो चिराग पासवान का उसके लिए क्या होगा, मतलब ये कहाँ तक वो जाएंगे, कहाँ तक बीजेपी जो है उन्हें छूट देगी, मतलब ये उन्हें हमें आपको लगता क्या है कि लगता है कि मतलब कैसे होगा तय? 25 से अधिक देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, क्योंकि 25 उन्हें देगी तो फिर 15 सीट बचता है, उसी में आपको हमको और उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करना पड़ेगा। यह भी एक चुनौती है बीजेपी के साथ। तो इसमें ऐसी कोई स्थिति बनेगी इसीलिए कि जो है बागी हो जाएं या अलग हो जाएं? पिछली बार के तुलना में चिराग पासवान जी के पास विकल्प सीमित है। पिछली बार सरकार के हिस्सा नहीं थे वो, और मान लीजिए कहा जाता है कि बीजेपी के इशारे पर, या उसमें क्या सच्चाई है ये हम लोग नहीं जानते हैं। हो सके बीजेपी के इशारे पर ही वो लड़े हों चुनाव, और अपना वो टैक्टिस वो रणनीति रही होगी कि 10 सीट भी जीतेंगे तो फिर बार्गेनिंग पावर में आ जाएंगे, वो बार्गेनिंग की स्थिति में। लेकिन वो स्थिति रिजल्ट के बाद वो बनी नहीं। इस बार सरकार के हिस्सा है, और इस बार्गेनिंग के बीच में वो कई चीज बार्गेन कर सकते हैं। हो सके मंत्रालय उनको बढ़िया मिल जाए, बोर्ड और आयोग में उनके नेताओं को एडजस्ट कर लिया जाए, राज्य सरकार के कैबिनेट में उनको आश्वासन दिया जाए कि आपको जगह दी जाएगी, मतलब अच्छे विभाग के साथ दी जाएगी। हो सके उनको राज्यसभा का और एमएलसी का ऑफर किया हो। बीजेपी इन तमाम विकल्पों के आधार पर उनको मनाने का प्रयास कर रही है, और हमको लगता है कि बीजेपी का अभी ऑफर होगा 20-22 सीट का है, क्योंकि इधर भी 2 दलों को एडजस्ट करना है। बहुत होगा, 15 के आगे नहीं जाएगी बीजेपी। अच्छा, इनका जो रालोमो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा का, इनकी क्या अभी स्थिति है? इनकी स्थिति हमको लगता है कि हम के बराबर इनको सीट मिलेगी एनडीए में। हालांकि फिलहाल वो चुप है, अभी कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश तो होगी उनका 10 के पार जाने का। लेकिन हम और इनको लगभग बराबर में सीट। लेकिन बीच बीच में तो बोलते रहते हैं ये भी, उपेंद्र कुशवाहा भी। अब बीच बीच में वो बोलते रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शाहबाद और मगध में शाहबाद में जो रिजल्ट आया था, उसकी आशंका भी हो सकती है। इस तरह से वो इशारों में एक तरह से डर दिखाते हैं बीजेपी को या जदयू को। लेकिन उनकी बार्गेनिंग स्थिति उस तरह से नहीं है कि वो अधिक से अधिक सीटों की मांग करें। वो तो उन्होंने एक ऑफर भी, फार्मूला भी दिया था कि अपना जो बांटना है बीजेपी जदयू बांट लें, और जो रेस्ट सीट मिले उसमें लोजपा और हमको एक रेशियो में बांट दिया जाए। लेकिन आज की डेट में जो विरोध दिख रहा है, मुखर विरोध, वो सिर्फ जीतन राम मांझी की तरफ से दिख रहा है। मतलब वो जिस जीतन तरह राम की मांझी का बातें। भी हमें नहीं लगता है कि ज्यादा उनका विरोध कोई मायने है, क्योंकि वो भी चाह रहे होंगे, लेकिन 7-8 सीटें उनको पिछले बार का ही आंकड़ा मिलेगा हमें लगता है। क्योंकि उनके कल जो पूछ रहे हैं संतोष मांझी, उन्होंने कहा था कि 10 से अधिक सीटों की हमें उम्मीद है।
तो 7 है, मान लीजिए 8-9 तक उनको जाएगा, बीजेपी देने की स्थिति में हो। इसमें मजेदार बात है कि जदयू ने पल्ला झाड़ लिया है और बीजेपी को कह दिया है कि जो भी घटक दल है उनके वो मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जदयू अपने प्रत्याशी पर मंथन कर रहा है और भाजपा ही लगी हुई है तीनों घटक दल को मनाने। हाँ, जो भी ये बात हो रही है वही बात कर जी। हाँ, ये एक फर्क है पिछली बार से इस बार में जो है, कम से कम चिराग पासवान के संदर्भ में जो है कि जेडीयू ने सारा जो है ये सिर फुटबॉल जो होता है, मतलब सीट बंटवारे को लेके, हाँ वो बीजेपी के सिर के ऊपर डाल दिया है और ये साफ कर दिया है कि भाई हम बड़े भाई की भूमिका में अभी भी हैं। एक सीट जो है हम बीजेपी से ज्यादा हाँ, वो सिंबॉलिक नहीं रहेगा चाहिए और एक जी। सीट ज्यादा पर लड़ेंगे, ये है। तो फिलहाल देखते हैं, आज तो मीटिंग भी होनी है, दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है कांग्रेस और महागठबंधन के सीटों को के ऊपर। एक एक चीज सर, जो वो आज हम बोल रहे थे, पारस गुट की एक बैठक हुई है सूरजभान सिंह के अध्यक्षता में। उसमें ऐलान किया है कि लोजपा जहां जहां लड़ेगी उसके खिलाफ मेरा प्रत्याशी होगा, मतलब ये पारस गुट का प्रत्याशी होगा, उसको हराने का हम प्रयास करेंगे। ये किसने कहा है? ये पारस के गुट ने, लोजपा पारस गुट ने, जो उनके हम्म चाचा हैं चिराग के। हम्म पिछली बार हम्म जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि जदयू जहां लड़ेगा उसको हम हराएंगे प्रत्याशी खड़ा कर, उसी तर्ज पर इस बार पारस गुट ने चिराग के खिलाफ ऐलान किया है कि जहां जहां चिराग के उम्मीदवार होंगे उनको हम हराने के लिए अपना कैंडिडेट हम्म। ये तो आपको लगता है ये कि मजेदार वो जो है न्यूज। कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं चिराग पासवान को? अब नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पार्टी का कोई ऐसा तो कैडर आधार नहीं है, लेकिन हाँ, कैंडिडेट के आधार पर वो कहीं, मान लीजिए जिस कैंडिडेट जाति का लोजपा हो, कहीं लड़ रही हो इंडिया की तरफ से, तो वहां उस तरह से वोट हम्म। काटने के लिए खड़ा कर, इस तरह का रणनीति अपना सकते। तो ये इसमें सबसे अभी एक तरह से जो है जन स्वराज पार्टी के जो हैं कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर, वही जो है अभी आराम से होंगे, क्योंकि उनके पास सीटों को लेकर के बंटवारे जैसी कोई बात नहीं है। कल 9 तारीख को उन्हें लिस्ट का ऐलान करना है। ऐलान करना है, उनके पास भी जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट के आकांक्षी हैं, वो अब उनकी भी लिस्ट लंबी है हर सीट पर। तो अब देखना होगा कि वो सूची जारी होने के बाद प्रशांत किशोर में भी विरोध और ये स्वर विवाद उठता है कि क्या होता है। एक सवाल पूछा भी गया था पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भगदड़ नहीं हो उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भी। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि हम्म। वहां भाई कोई वैचारिक कोई उम्मीदवार विचार के आधार पर कोई थोड़ा जुड़ा हुआ है वहां। वो सब देख रहा है कि हमें इन दलों से कोई टिकट का खास नहीं है, तो प्रशांत किशोर के पास चले जाए। और हम्म इसीलिए लंबी चौड़ी वो वहां भी जमावड़ा लग गया है नेताओं का। हाँ, तो बड़ा दिलचस्प अभी पार्टी ऑफिस में सीन होगा। जिन्हें भी टिकट चाहिए वो सब अभी वहाँ जमा हो रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों हाँ, के सब दफ्तर सभी में। पार्टियों में अभी, हाँ, अभी भीड़ भाड़ चल रही है। चुनाव के ऐलान के बाद ही अचानक भीड़ बढ़ गई। तो ठीक है, देखते हैं। जो है 1-2 दिन में जो है ये साफ हो जाएगा दरअसल ये। उसके बाद फिर जो है आपसे बात करेंगे। ये सारी जानकारी देने के लिए आपका ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, नमस्कार। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार पटना से संजय कुमार, बता रहे थे कि सीटों को लेकर दोनों तरफ जो है कैसी जो है रसाकसी चल रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।